हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया सेशन लाया हूं बच्चों। नया सेशन के रूप में एक नया चीज लाया हूं और वो है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से। जी हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाली है और उसमें आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव, जी हाँ मैथ्स में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें कि हम लोगों को बिल्कुल 50 का 50 बनाना है बच्चों, है ना। और उसी पर्पस से मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर आपके फायदे के लिए यह सेशन होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द, जी हाँ बच्चों, जल्द से जल्द जुड़कर इस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का आनंद ले बच्चों। जी हाँ, जल्द से जल्द। जी हाँ, तो आज हम लोगों का स्टार्ट जो सेशन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव, जी हाँ एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव, तो निश्चित तौर पर आप 100% बना पाएंगे बच्चों। जी हाँ, 100% ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो निश्चित जुड़े, है ना, अपने समय पर जुड़कर अपने पढ़ाई को, है ना, कवर करें बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, है ना, आज से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉब्लम आपके लिए लाया हूं बच्चों। निश्चित तौर पर आपको काफी बोर्ड एग्जामिनेशन में फायदा होने वाला है, तो आप जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, जल्दी जुड़ें। जी हाँ, अर्थात एक्सप्लेनेशन के साथ पहली बार, जी हाँ बच्चों, पहली बार ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी बच्चों को, है ना, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं बच्चों, है ना, +2 के एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो निश्चित तौर पर उसको सभी को फायदा होने वाला है बच्चों। जी हाँ, आज मैं आपको, जी हाँ, स्टार्ट 1 से करूंगा और जब तक, जी हाँ, जितना भी टोटल सिलेबस का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम से। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम से आप लोग भी मेरे साथ बनाओगे भाई, आप लोग भी मेरे साथ बनाओगे। कहता है फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टाइप्स, जी हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ ए रिलेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जी हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ऑन ए इक्वल टू, सेट है आपका 1 2 3 4, सेट है आपका 1 2 3 4। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट ऑप्शन है। कहा जा रहा है क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सेकंड है ट्रांजिटिव, जी हां ट्रांजिटिव। और थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बिल्कुल। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, माने जब कोई नहीं रहेगा ऑप्शन में आपका ए बी सी, है ना, इस 3 में से कोई अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप निश्चित तौर पर थर्ड ऑप्शन देंगे। बताइए क्या होना चाहिए बच्चों, है ना, बताइए क्या होना चाहिए। पूछा जा रहा है कि यह रिलेशन है भाई, यह रिलेशन है आर इक्वल टू क्या है भाई, 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। जी हां, ये रिलेशन है आपका, अब यही बताना है आपको कि यह जो रिलेशन है यह किस सेट के लिए भाई, 1 2 3। तो बताना है कि इस 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन देखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, जी हां ऑप्शन आंसर नहीं बोल रहा हूं,
अभी सब ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे। रिफ्लेक्सिव, मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव कब कैसे होता है भाई? तो रिफ्लेक्सिव होता है कि ए रिलेशन में रहना चाहिए। ए का मतलब है खुद, अपने आप के साथ। जी हां, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए सेट ए। जी हां, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। जी हां बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हो यहां देखिए 1 2 3 4, ये ए हुआ, स्मॉल ए, स्मॉल ए। जी हां, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, स्मॉल ए हुआ बच्चों। ये जो एलिमेंट है इसको स्मॉल ए से, और ये जो ग्रुप है उसको कैपिटल ए से डिनोट किया गया बच्चों। अब जरा सोचिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि इसमें जो भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। 2 एलिमेंट है तो 2 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। 3 है 3 3 के साथ, 4 है तो 4 4 के साथ। इसका मतलब है ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है इस रिलेशन में, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है यह ऑप्शन मेरा नहीं है, यह ऑप्शन नहीं है ना? समझ रहे हैं? अच्छा, ट्रांजिटिव किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट की? 3 एलिमेंट की जरूरत होती है ट्रांजिटिव में। अर्थात इसमें देखना होता है भाई ए बी। जी हां, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए रिश्ता रख रहा है बी से, ए रिश्ता रख रहा है बी से, फिर बी रिश्ता रख रहा है सी से। जी हां, अब देखिए, ये देखिए, ये दोनों कॉमन है भाई। ए रिश्ता रख रहा है बी से, अब बी रिश्ता रख रहा है सी से। तो ये दोनों रिश्ता रखने के बावजूद, जी हां, ये दोनों रिश्ता रखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ए का रिश्ता सी के साथ बन रहा है भाई? ए का रिश्ता सी के साथ बन रहा है। जी हां, अगर बन रहा है तब ट्रांजिटिव। बट इसमें आपको देखना होगा, इसमें आपको देखना होगा। देखिए, गौर कीजिएगा, 1 3 ऐसा देखना है, बी कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो 1 3 ऐसा कुछ नहीं, 3 हाँ यहां दिख रहा है। देखिए 1 3 2 3, सॉरी ये नहीं, ये वाला 3 3 है, नहीं 1 1 होना चाहिए। ये देखिए, ये दोनों सेम है, 1 1 होना चाहिए। क्या है आपके पास? नहीं है भाई। फिर चलिए, ये तो फेल हो गया। एक भी फेल हो जाए तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां देखिए, तो यहां हाँ बिल्कुल 2 2 मिल रहा है, यहां भी 4 4 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह भी ट्रांजिटिव भी नहीं है, यह नहीं है ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव हुआ था, ना रिफ्लेक्सिव हुआ था। समझ रहे मेरी बात? ए बी बी सी, जरा गौर कीजिएगा, बी बी सेम होना चाहिए। तो बी बी जिसका सेम हो, जैसे 1 3 का और 3 1 का 3 3 सेम है ना, इसका मतलब 1 1 दिखना चाहिए। 1 1 दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है भाई। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है भाई? सिमेट्रिक में क्या होता है? तो सिमेट्रिक में एक उल्टा पुल्टा होता है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देख लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए, जैसे 4 2 है तो 4 2 है तो इसको उलट दीजिएगा, 2 4 हो जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, अच्छा 1 3 है तो 3 1 है, बिल्कुल है। 1 3 है तो 3 1 है, क्लियर है। अच्छा 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। क्या है? बिल्कुल नहीं। एक भी, जी हाँ, एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भी नहीं है। तो बताइए, ये भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो क्या हो सकता है भाई? तब तो स्पष्ट है कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 4। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? नंबर 4। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, ये रिलेशन से प्रॉब्लम था बच्चों, रिलेशन से। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन से। यही 3 रिलेशन, स्पेशल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या देखा जाता है? जिस सेट पर रिलेशन लग रहा है उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट अपने आप के साथ क्या करना चाहिए? रिश्ता जोड़ना चाहिए, तब तो वह रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता है भैया? ए बी के साथ रिश्ता रखे तो बी ए के साथ भी रिश्ता रखना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि ए बी के साथ रख रहा है तो उल्टा उसका जस्ट अपोजिट, जी हाँ उल्टा, बी ए भी रखना चाहिए, तब होगा सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए बी के साथ रिश्ता रख रहा हो, बी सी के साथ रिश्ता रख रहा हो, तो देन ए सी के साथ रिश्ता रखे तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशन ने कोई भी रिश्ता नहीं रखा, इसका मतलब है नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। चलिए
अब चलिए एक और प्रॉब्लम आ रहा है। जी हां, कहता है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हां, आप सोच रहे हो कि स्टार क्या है भाई? स्टार बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। जी हां, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है भाई, बाइनरी ऑपरेशन के नाम से। बाइनरी ऑपरेशन अर्थात यह स्टार, हाँ इस जगह ये भी दे सकते हैं, कोई भी सिंबल दिया जा सकता है। ये देखिए ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, उसका रूल खुद का होता है बच्चों। जहां जैसे ए स्टार बी बदला है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, और तब कहता है भाई, तब कहता है, क्या कहता है? कहता है बच्चों 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान बताओ। 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है 650 माने 650। सेकेंड ऑप्शन है 125। थर्ड ऑप्शन है बच्चों 625 625। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई 3125, है ना, 3125। ये 4 ऑप्शन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल तुरंत बना दोगे बच्चों। जहां जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करें बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए गौर कीजिएगा, यह खुद बाइनरी ऑपरेशन हमेशा अपना रूल दे देती है। जो रूल देती है उस पर बैठाना है। जी हाँ बच्चों, ए स्टार बी बराबर क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 मेंबर का कॉम्बिनेशन आप किस रूप में कर सकते हो भाई? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और यहां देखिए, यहां आपके पास 3 स्टार 4 स्टार 5, मतलब क्या हुआ? पहले आपको 3 स्टार 4 करना चाहिए। तो 3 स्टार 4 अगर बैठाएंगे तो क्या होगा बताओ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्टार 5। क्लियर? अच्छा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, इसका मतलब 25 स्टार कितना हो गया? 5। अब बताइए अब कितना मेंबर हो गया? अब 2 मेंबर, है ना। अब 2 मेंबर, पहले 3 मेंबर दिख रहा था, पहले 2 मेंबर का वर्क कर लिए, फिर आप उसके साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो आप कर सकते हैं। अब बताइए 25 स्टार 5, मतलब ए हो गया 25 और बी हो गया 5। बैठाओ 25 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। ये कितना हो जाएगा? 625 और 25 कितना हो गया बताओ? 650। बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है? 650 तो बिल्कुल सबको नजर आ रही होगी, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ना। समझ गए? जी हाँ, काफी बेहतरीन, है ना, प्रॉब्लम था, नोट कर लें। आई, जी हां, आज हम लोगों का बिल्कुल एक न्यू सेशन के रूप में ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों, और सभी बच्चे जुड़ के, है ना, इस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का टेक्निक जाने। बहुत आसान है। हाँ, समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है भाई। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये बता रहे हैं बच्चों कि आप टाइम मैनेजमेंट कितना आसानी से कर सकते हैं, है ना, कम टाइम में बना सकते हैं, और इसके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। जहाँ जितना अभ्यास करोगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्या कहता है? व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जी हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज ग्रेटर, जी हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन ग्रेटर देन, जी हाँ, ग्रेटर देन in the set of real number, रियल नंबर आपका सेट क्या है? वास्तविक संख्या है भाई। सेट क्या है? वास्तविक संख्या है। कह रहा है भैया बताइए यह रिलेशन किस तरह का है? सिमेट्रिक है। फर्स्ट ऑप्शन
सेकेंड ऑप्शन कहा जा रहा है भाई रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। जी हाँ। थर्ड ऑप्शन कहा जा रहा है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। और फोर्थ ऑप्शन कहा जा रहा है बच्चों इक्विवेलेंस। जी हाँ, इक्विवेलेंस। ये तीन का तो पहले भी नाम सुने थे, ये चौथा क्या है? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों रूल को फॉलो करेगा, तीनों रूल को फॉलो करेगा, वह क्या कहलाता है भाई? इक्विवेलेंस कहलाता है। इसलिए ये कोई स्पेशल नहीं है, इसी तीनों को मिला के एक बना दिया गया है। अब चलिए, अब हमको जानना है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये जो मेरा प्रॉब्लम है कि भैया पूछा जा रहा है ग्रेटर देन, क्या पूछा जा रहा है भाई? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन कैसे, किस सिंबल से डिनोट करते हो भाई? ग्रेटर देन ऐसे देते हो ना, ये ग्रेटर देन का साइन है। यही साइन बताना है, यही साइन बताना है कि रियल नंबर माना वास्तविक संख्या का सेट है, उस पर किस तरह का रिलेशन रखता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या तीनों। तीनों जो रखेगा वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए एक तरफ ए लेते हैं, दूसरी तरफ बी लेते हैं। ये आपका रूल है, ये आपका रिलेशन है, यही ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें देखना है आपको, ये देखना है कि आपका ये तीनों में से कोई है कि नहीं है। जहां मेरे प्यारे बच्चों तीनों में से कोई है कि नहीं है, तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं तीनों ऑप्शन। सबसे पहले तो हम लोग को पता चल चुका है, सबसे पहले हम लोगों को यह पता चल चुका है कि इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी, ये रिलेशन है हमारा, यही इसी को देखना है। बच्चों मैंने क्या बोला था? सिमेट्रिक में जैसे ए ग्रेटर देन बी है तो इसका उल्टा देखना होता है, बी ग्रेटर देन ए। अगर ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से, तो क्या बी बड़ा हो सकता है इससे? सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए आपका बड़ा भाई आपसे बड़ा है, क्या आपका बड़ा भाई आपसे छोटा हो सकता है क्या? नहीं। अगर जो बड़ा है बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है छोटा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। इसका मतलब सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था? जहां अपने आप के साथ मतलब ए दोनों साइड ए ही है। क्या ए ग्रेटर देन ए कोई हो सकता है क्या? कोई भी अपने आप के साथ बड़ा हो सकता है क्या? कोई भी अपने आप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है यह भी संभव नहीं है, यह भी संभव नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लिए जाते हैं? 3, है ना। सबसे पहले तो ए का रिश्ता होना चाहिए बी के साथ, ए बड़ा माने बी से। मान लीजिए ए बड़ा है बी से, फिर बी आपको मानना होगा बड़ा है सी से। चलो ये भी मान लेते हैं। अब ये बताना है कि ए का रिश्ता किसके साथ? डायरेक्ट सी के साथ। तो मेरे यारों ये बताओ कि अगर ए बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है सी से, तो बिल्कुल आप निश्चित कर सकते हैं कि ए बड़ा ही होगा सी से। नहीं, अरे बड़ा भाई, मझला भाई और छोटका भाई, अगर बड़ा भाई मझला भाई से बड़ा है, अब मझला भाई छोटका भाई से बड़ा है, तो निश्चित बड़का भाई तो छोटका भाई से बड़ा होवे करेगा। जी हाँ, एकदम कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, सही लग नहीं रहा है, सही है बच्चों। तो जी हाँ, इसका मतलब है यह ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करता है। जी हाँ, तो निश्चित आप ये भी समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब ये तीनों होता तब ये कहलाता क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी ऑप्शन होगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए काफी मजेदार सा प्रॉब्लम दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बराबर सेट ए 1 2 है भाई, सेट ए 1 2 है, देन हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, जहां कितना बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए, कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए, सेट ए। ऑप्शन है 8,
ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 16 और ऑप्शन है 20। अब सोचिए आपके सेट में बच्चों कितने एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट है। कौन सा? 1 2। सेट ए में कौन सब है? 1 2, मतलब 2 मेंबर है भाई। कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर। आप झट से इसको क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहिए। ए क्रॉस ए क्या करना चाहिए? सेट ए के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा बच्चों जहां। और वो क्या होता है बच्चों? ए क्रॉस ए में कितना मेंबर? तो बताओ। ए में है 2 मेंबर और ए में भी 2 मेंबर, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 मेंबर। कितना मेंबर हो गया? अर्थात ए क्रॉस ए जो बनाएंगे हम लोग, कितना बनाएंगे भाई? 4 मेंबर। मतलब एक तरह से ऐसे ए क्रॉस ए, देखिए आपने बनाया ही होगा जी हाँ, क्रॉस तो 2 ग्रुप में किया ही होगा। देखिए ए क्रॉस ए का मतलब है ए ग्रुप और बी ग्रुप के बीच कितना ऑर्डर पेयर बन सकता है? तो बंधु 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, मतलब कितना हो गया भाई? 4। वही मैंने 4 बताया जी हाँ, अर्थात 4 एलिमेंट इसमें हो सकता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बनाना नहीं है आपको, सिर्फ काउंटिंग करना है। तो 4 मेंबर हो गया। और ये जान लीजिए इसका जितना सबसेट होगा जी हाँ, इस ए क्रॉस ए का जितना सबसेट होगा उतना प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन बनेगा भाई, क्योंकि उतना प्रकार का रिलेशन बनता है और जितना प्रकार का रिलेशन होगा उतने प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो बच्चों नंबर ऑफ सबसेट जानते हो? नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 पावर n। n मतलब यहां n कितना है भाई? n कितना? एलिमेंट की संख्या 4, अर्थात 2 पावर 4 मतलब कितना हो गया भाई? 16। जी हाँ, आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, उसी के अनुसार जी हाँ, उसी के अनुसार यहां भी बनता है भाई। हाँ, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या नंबर ऑफ रिलेशन, है ना जी हाँ, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। ए में जो मेंबर हो काउंटिंग कर लीजिए, 2 मेंबर था। ए क्रॉस ए में कितना होगा? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका सबसेट कितना बनेगा? 2 पावर 4। जितना सबसेट बनेगा उतना ही नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? बिल्कुल सी ऑप्शन लग रहा है ना? सी ऑप्शन लग रहा है। चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें। आइए जी हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है भाई? ये क्या कहता है? कहता है f एक फंक्शन है a टू b। f एक फंक्शन है a टू b, जी हाँ a टू b, ठीक है। कहता है b n इंटू मैपिंग है, इंटू मैपिंग है, इंटू फंक्शन है भाई, इंटू फंक्शन है, इंटू फंक्शन है। तो इसके लिए किस कंडीशन को फॉलो करना होगा? जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है एफ ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड ऑप्शन है एफ ए बराबर बी। और थर्ड ऑप्शन है एफ बी इज सबसेट ऑफ ए। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा लग रहा है? इनटू। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जो सिंबल है फंक्शन का, इसको पहचानना चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे एफ ए टू बी। जी हाँ, एफ ए टू बी, एफ ए टू बी। इसका मतलब फंक्शन में
डाला कौन जाएगा? तो जो ग्रुप आगे में ग्रुप रहता है वही डाला जाता है और उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोमेन मतलब इनपुट। इनपुट, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एस एलिमेंट जो हो, एक सेट का जो एलिमेंट होगा वह सब इनपुट कहलाएगा, वो डाल सकते हैं। मतलब अर्थात कहने का सेंस है एफ ए बन सकता है, नहीं ए डालिएगा इनपुट हो सकता है भाई। अच्छा ये देखिए, ये जो बी दिया हुआ है ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आउटपुट नहीं है, ये कोडोमेन के नाम से जाना जाता है बच्चों। आउटपुट तो वो होता है जो आप डालोगे इनपुट तो निकलना चाहिए। तो यहां अगर ए डालोगे तो क्या निकलेगा? एफ ए निकलेगा। क्या निकलेगा? एफ ए। जी हां, अर्थात ये बी का ही पार्ट होता है भाई, बी में ही रहता है, क्योंकि इसका जो कोडोमेन का जो आउटपुट होगा वो रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रेंज। इसका मतलब है रेंज क्या होगा? एफ ए। रेंज क्या होगा यहां? एफ ए। और कोडोमेन क्या होगा? तो भैया बी। क्लियर हो गया? अर्थात इनपुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रेंज होगा और वह किसके अंदर रहेगा? तो कोडोमेन के अंदर। किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों कोडोमेन के अंदर। अब मैं बताना चाहता हूं कि यहां आपको जानना है क्या? इनटू। क्या जानना है? इनटू। तो जी हां, दो चीज होते हैं, एक ऑन टू और एक इनटू। समझिएगा, एक ऑन टू और दूसरा क्या? इनटू, है ना। अब देखिए ऑन टू में क्या होता है भाई? ऑन टू में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है अर्थात रेंज है वह इक्वल टू हो जाना चाहिए किसके? कोडोमेन के। इक्वल टू हो जाना चाहिए कोडोमेन की। मतलब रेंज आपका एफ ए है और कोडोमेन क्या है? बी है। तो ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। ये दोनों क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। किसमें? ऑन टू में। और इन टू में क्या होता है भाई कि रेंज के बराबर कोडोमेन नहीं होना चाहिए। मतलब रेंज जो है वो तो अंदर में रहेगा ही, सबसेट होगा किसका? सबसेट होगा कोडोमेन का। किसका होगा सबसेट? कोडोमेन का। इसका मतलब यह हुआ कि रेंज एफ ए हुआ और कोडोमेन क्या हुआ? बी। अर्थात एफ ए इज सबसेट ऑफ बी। एफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए मैं मैप से भी दिखा देता हूं। ये देखिए मैप से भी समझ लीजिए। ये देखिए A1 A2 A3। सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट लिया। सेट ए में कितना लिया? 3। और सेट बी में भी 3 एलिमेंट लिया। समझिएगा, सेट बी में भी मैंने क्या लिया? 3 एलिमेंट। अब ये मैं बता रहा हूं कि ए का रिलेशन जोड़ रहा हूं, तो भैया A1 का रिलेशन मान लीजिए B1 के साथ है, A2 का रिलेशन B2 के साथ है और A3 का भी रिलेशन किसके साथ है? B3 के साथ है। क्लियर है? अच्छा, और एक मैप मैं बनाऊं ऐसा ए बी, ठीक, A1 A2 A3, अब B1 B2 B3। मैंने सेट ए में 3 एलिमेंट लिया, सेट बी में भी 3 एलिमेंट, मतलब सेम रूप ले रहा हूं। बट क्या है, A1 का रिलेशन है B1 के साथ, A2 का रिलेशन है B2 के साथ और A3 का भी रिलेशन है B2 के साथ। इसका मतलब है कि B सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का रिश्तेदार नहीं है। कौन? B3 रिश्तेदार है? नहीं। अब जरा समझिएगा, B का टोटल, इस पहला जो मैपिंग देख रहे हो आप, B का टोटल एलिमेंट B1 B2 B3, ये टोटल एलिमेंट क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। और आउटपुट क्या देता है? जो रिश्ता रखता है। तो रिश्ता यहां जो एरो देख रहे हो ये तीनों में रिश्ता दिख रहा है। इसका मतलब है कि रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम है। इसमें दोनों बिल्कुल सेम है। क्या है कि रेंज भी आपका हो गया B1 B2 B3, तीनों आउटपुट है, और कोडोमेन हो गया B का सारा एलिमेंट, तो B1 B2 B3 माने टोटल आ गया। इसका मतलब है दोनों बराबर है, मतलब ऑन टू है। और इसमें देखिए आपका जो है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट सिर्फ B1 B2 B3 नहीं है, मतलब रेंज हो गया इसका B1 B2, बस ये दोनों रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। रेंज का मतलब हो गया FA, FA हो गया आपका B1 B2, और B कौन हुआ? तो B1 B2 B3। तो आप बताइए टोटल का सबसेट हुआ कि नहीं रेंज? जी हाँ, अगर FA सबसेट हो जाए, मतलब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन के, तो इसका तात्पर्य हुआ क्या है? इनटू है। तो बताइए इनटू होने के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए? बताइए। FA इज सबसेट ऑफ B। पहला FA बराबर B, ये ऑन टू के लिए हो गया। ये किसके लिए हुआ? ऑन टू के लिए। और ये तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनटू के लिए लग रहा है, क्योंकि FA आपका
रेंज हुआ, ये क्या हुआ रेंज, और रेंज ये क्या हुआ कोडोमेन हुआ, कोडोमेन हुआ। जी हाँ, ये क्या हुआ कोडोमेन। तो रेंज इज सबसेट है कोडोमेन। हमेशा याद रखना कोडोमेन बड़ा होता है और रेंज छोटा होता है। और रेंज किसके अंदर है तो कोडोमेन के अंदर होता है बच्चों। इसीलिए रेंज को छोटा की तरफ देखना है और कोडोमेन को बड़ा की तरफ, मतलब बी को बड़ा तरफ। अब देखिए यहां कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये बी तो भैया ये तो कोडोमेन है, ये इनपुट तो है नहीं, है ना, तो ये तो पहले से रॉन्ग है। और जब हमको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए मिल चुका है, तो इसका मतलब है नन की जरूरत है नहीं। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर ले। बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल फटाफट बनाए बच्चों, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है ए बराबर 1 2 3। ए बराबर क्या है भाई, 3 एलिमेंट है। बी बराबर क्या है, 2 एलिमेंट है, ए बी। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। जी हाँ, रिलेशन की संख्या बतानी है, रिलेशन की संख्या बतानी है फ्रॉम ए टू बी। किसके बीच, ए टू बी। कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 64 64, सेकेंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन आपका 128 और फोर्थ ऑप्शन आपका 6। देखिए बिल्कुल आसान है, फटाफट बनाइए। जी हाँ, देखिए मैंने क्या बोला था, बाइनरी ऑपरेशन में मैंने बताया था आपको। जी हाँ, बाइनरी ऑपरेशन में मैंने बताया था। देखिए सबसे पहले तो ए में 3 मेंबर, बी में 2 मेंबर। ए क्रॉस बी में कितना मेंबर भाई, 3 गुना 2 मतलब 6 मेंबर हो गया, 6 मेंबर हो गया। और इसका जितना सबसेट होगा तो 2 पावर 6 सबसेट होगा। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 64। तो कौन सा ऑप्शन मारना चाहिए, कौन सा, जहां बाइनरी ऑपरेशन भी इतना होता है और नंबर ऑफ रिलेशन भी ये होता है। तो कितना हो गया आपका 64, 64। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। यहां भी देखिए पूछा जा रहा है सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, तो बताना है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। जी हां, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या हुआ ये, फ्रॉम ए टू ए। वहां ए टू बी था, यहां ए टू ए होगा। बताइए बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आप बताओ 2 पावर 9, सेकेंड ऑप्शन 2 पावर 3, थर्ड ऑप्शन 9 और फोर्थ ऑप्शन नन। जल्दी से बताइए। अब आप बता सकते हो, जी हां आप जल्द से जल्द बता सकते हो इसका ऑप्शन। सबसे पहले तो ए क्रॉस ए, बोलिए ए क्रॉस ए क्या बनाओगे, 3 मेंबर है और 3 को 3 से 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका कितना सबसेट बनेगा, तो 2 पावर 9। 2 पावर 9 कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना। देखिए निश्चित तौर पर जल्दी जल्दी आप बना सकते हो। जी हां, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए में एलिमेंट की संख्या 3, बी में एलिमेंट की संख्या 2, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या। बोलिए, बार बार हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है क्या, 0। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप बताइए। जी हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल कंसंट्रेट होके बनाइए भाई, बिल्कुल जरा जरा सा। जी हाँ, छोटा छोटा सा बात आपको पकड़नी है, बड़ा बिल्कुल छोटा। देखिए 3 दूनी 6 कई बार यूज कर चुके हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा।
जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। काफी जबरदस्त सब प्रॉब्लम होने जा रहा है भाई। बिल्कुल कंसेप्ट से, है ना, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ छोटा छोटा चीज आपको मेमोराइज रखना होगा और फिर अपने आप सॉल्व हो जाता है भाई, अपने आप सॉल्व हो जाता है ना। या छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको दिमाग में रखना होगा, छोटा छोटा पॉइंट मेमोरी में रखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बनाए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बनाए। कहता है एफ आर टू आर और एफ एक्स बराबर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी हाँ, अब कहता है बताओ रे भाई फॉप 1 का मान क्या होगा। देखिए फॉप, जहां कंपोजिट फंक्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -1। जी हाँ, -1। सोचिए 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 क्या करना चाहिए। सोचिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते होंगे, जी हाँ आप जानते होंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ये देखिए बराबर क्या होता है? फॉप इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। ये देखिए एफ का इनपुट हो गया एफ एक्स, है ना। जहां अब जरा देखिए यहां तो आपका एक्स के जगह पे क्या है? 1 है ना, तो 1 डालिए, बताइए 1 डालिए, 1 डालिए F1, ठीक है। अब बताओ F1 मतलब यहां 1 डालेंगे तो क्या निकलेगा भाई? बताओ 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, समझे? ये 1 जो है इस फंक्शन में डाल दीजिए तो F1 का मान आ जाएगा भाई। कितना आएगा बताओ? 0 आ जाएगा, अर्थात ये आ गया। अब F0 क्या आ गया भाई? F0। अब F में क्या डाल दो? 0 डाल दो। देखो तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, बताओ 2। ऑप्शन बताओ 2 है? 2 है जी हाँ, ये देखिए थर्ड ऑप्शन होगा आपका। समझा बात? ये कंपोजिट फंक्शन है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ कंपोजिट फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कहता है आर एक रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर और आर बराबर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। देन फर्स्ट ऑप्शन है 2 4, सेकेंड ऑप्शन है 3 8 बिलोंग्स टू आर, 3 8 बिलोंग्स टू आर। थर्ड ऑप्शन है 6 8 बिलोंग्स टू आर और फोर्थ ऑप्शन है 8 7 बिलोंग्स टू आर। देखिए भाई बिल्कुल आसान है बनाना। मतलब कहता है कि एक आर है, वह आर ये जो देख रहे हो ए बी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और इसका रिश्ता जो ए का रिश्ता बी के साथ जुड़ रहा है इस रूल के आधार पर। किसके आधार पर भाई? ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू, ये रूल है आपका। और ये भी कंडीशन लगा दिया है कि बी जो सेकेंड कंपोनेंट है वह 6 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये छटैया हो गया, 6 से छोटा है भाई, इसको हाँ छटा दो, हटा दो। अब देखिए 6 से बड़ा ये दिख रहा है 8 रखो यहाँ, 8 माइनस 2 कितना हो गया? 8 माइनस 2 तो 6 होता है भाई, 8 माइनस 2 6 होता है, ये तो रॉन्ग हो गया आपका। फिर चलिए यहाँ फिर 8 है भाई, तो बी आपका 8 है भाई, तो बी 8 रखो, 6 से बड़ा है ना, 8 रखो। तो बताओ ए बराबर 8 माइनस 2 कितना हो गया भाई? 6, तो 6 8 होगा। चलिए ये पेयर आपको रूल लग रहा है भाई, फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए अगर 7 रखेंगे 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। मतलब बिल्कुल आसान, सेकेंड कंपोनेंट पुट कर दिया, फर्स्ट कंपोनेंट आ गया।
है ना। जहां फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, और ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड कंपोनेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। कितना से? 6 से बड़ा। जहां समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है फंक्शन है भैया n to n और डिफाइन है fx बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, देन f इनवर्स, देन f इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन चाहिए। बिल्कुल आसान है। जहां किसी भी फंक्शन का उल्टा फंक्शन, जहां उल्टा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन चाहिए। 2x माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन है x माइनस 3/2, और थर्ड ऑप्शन है x प्लस 3/2, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। जी हाँ, नॉट डिफाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बताइए। बिल्कुल आसानी से इनवर्स बना सकते हैं। बिल्कुल देखिए, इनवर्स बनाना बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, ये फंक्शन का इनवर्स, इस फंक्शन का ना fx बराबर 2x प्लस 3, आप y बराबर fx लेते हो भाई, फंक्शन लेते हो ना, ये आप fx का मान रख दो भाई 2x प्लस 3, ठीक। fx का मान रख दो 2x प्लस 3, रख दिया। अब y बराबर है यहां, y बराबर 2x प्लस 3, यही चीज x बराबर निकाल लो। क्या निकाल लो? x बराबर। तो क्या होगा, क्या होगा? तो इसका मतलब है 2x बराबर y माइनस 3, y माइनस 3, y माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 3। उल्टा कर दो। जी हाँ, y बराबर जो मान है उसी को x बराबर मान में बदल दो, उल्टा कर दो बस। इनवर्स में यही खासियत है भाई, y बराबर जो निकाले हो वो x बराबर निकाल दो, उल्टा निकालो, क्योंकि उल्टा कम हो रहा है तो उल्टा करना ही पड़ेगा ना। यहाँ y बराबर fx है तो यहाँ बना लिए x बराबर, है ना। यही हो गया f इनवर्स y। ये क्या हो गया भाई? ये जो देख रहे हो y माइनस 3/2, ये f इनवर्स y हो गया। बट आपको x चाहिए तो y के हटा के x रख दो, बस उल्टा करके फिर वही y के प्लेस पर x। तो देखिए x माइनस 3/2 कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन लग रहा होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन लग रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल बी लग रहा है। चलिए जल्दी से इसको नोट करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ fx इक्वल टू, इफ fx इक्वल टू आपका 8x क्यूब है भाई, और gx इक्वल टू x टू पावर 1/3 है, 1/3 है, तो बताओ कि फॉग। जी हाँ, वही कंपोजिट फंक्शन फॉग क्या होगा? फॉग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 3x, सेकंड ऑप्शन है 9x, थर्ड ऑप्शन है 4x, और फोर्थ ऑप्शन है भाई 8x। बताओ इस चार में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? इस चार में से कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग। जा देखिए भाई, आपका फॉग निकालना है, आपको कंपोज करना है, मिक्स करना है, f और g को मिक्स करना है। तो फॉग को कंपोज करना है तो f ऑफ gx। क्या कहते हो भाई? f ऑफ gx। अब तुम कुछ मत करो, तुम डायरेक्ट क्या करो, ये देखो ये f है ना, f का यहां इनपुट क्या लग रहा है? gx। यहां इनपुट क्या लग रहा है? x। इसको हटा के, इसको हटा दो, आउट करो, और इसके जगह पे इनपुट इन करो। इन कौन करो भाई? gx इन करो। किसको इन करो भाई? gx को डालो। तो बताओ यहां भी तो x है ना, तो यहां 8 और x के जगह पे क्या आ जाएगा? gx पर होल क्यूब। कहे कि यहां देखो fx बराबर 8x क्यूब, बिल्कुल आसानी से समझ लो भाई, fx बराबर 8x क्यूब। एक बात बताओ, यहां x के जगह पे अगर 1 डालते हो तो 8 1 क्यूब होगा, 2 डालते हो 8 2 क्यूब रखेंगे।
f मान लो s डालते हैं तो 8 इंटू एस क्यूब होगा, समझ रहे हो। यहाँ f के s के जगह पे क्या डाले gx, तो क्या हो गया 8 इंटू जी एक्स पर क्यूब। समझ रहे मेरी बात, एकदम कंसंट्रेट होके देखें और बिल्कुल आसान बना देंगे आपको ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल आसान। और मेरी गारंटी है बच्चों कि निश्चित तौर पर आप 100%, जी हाँ 100% ऑब्जेक्टिव आप बना सकेंगे बच्चों इस चैनल के माध्यम से। अब बताइए जी एक्स कितना है भाई, x पर 1/3 या उस पर 3। अब बताओ ये 3 पावर हट गया तो 8x। देखिए 8x है ऑप्शन, बिल्कुल फटाफट बना दें। जी हाँ 8 का ऑप्शन कौन आ गया, तो डी ऑप्शन आ गया, है ना। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्लियर है, जी हाँ। आइए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बी दो फिनाइट सेट है। ए में मेंबर है भाई 2, ए में कितना मेंबर है भाई 2, और बी में मेंबर है 3, बी में कितना मेंबर है 3। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, अरे यार फिर वही पुराना वाला कहानी आ गया। रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताओ 4, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन, आ रही है बात समझ में, थर्ड ऑप्शन 64, और फोर्थ ऑप्शन आपका है नन। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन क्या लग रहा है, नन। क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन आपका नन। अब बताइए कौन सा लग रहा है भाई, बिल्कुल आप बना चुके हैं इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी में देख लो, 2 दून 3 6, और इसका सबसेट कितना बनेगा भाई 2 पावर 6 मतलब कितना 64। तो 64 जिसमें है मानना है ना, 64 जिसमें है फटाफट देना है। ठीक है, ऑप्शन सी समझ रहे हैं। चलिए फटाफट बनाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एफ आर टू आर और एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3, है ना। देन फॉप, अरे यार फिर तो आ गया कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ, फिर आ गया कंपोज करने के लिए x पावर 1/3, बी ऑप्शन है एक्स क्यूब, सी ऑप्शन है x, और डी ऑप्शन है 3 माइनस एक्स क्यूब। बताइए क्या करना चाहिए, जी हाँ क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं भाई, आप बना सकते हैं। जी हाँ देखिए बंदो, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या करना है, फॉप निकालना है, नहीं एफ ऑफ है, कंपोज करना है भाई। इसका क्या बताए थे भाई, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। अब बताइए, यहां देखिए ध्यान दीजिए, आपका इनपुट यहां देखिए एक्स को हटा के इसमें डालना है आपको एफ एक्स। बताइए, तो यहां डालिएगा एक्स एफ एक्स के जगह पे क्या डालोगे भाई एफ एक्स, तो यहां भी तो डालना होगा ना, बिल्कुल यहां भी डालना होगा, क्योंकि जो काम यहां करोगे वही काम यहां करना होगा। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 3 माइनस एक्स के जगह पे एफ एक्स डाले हो, नहीं एफ एक्स पर क्यूब और उस पर पावर 1/3, और कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहां देखिए एक्स को हटाया, इसके जगह पे आपने क्या डालने का प्रयास किया, एफ एक्स डाला, क्योंकि यहां भी तो आपको कहा जा रहा है एफ में एफ एक्स डालने के लिए, है ना। जी हाँ, और जैसे ही डाला तो 3 माइनस एफ एक्स पर क्यूब हो गया, उस पर पावर 1/3, है ना। अब बताओ 3 माइनस, फिर आपको एफ एक्स का मान रख देना है, 3 माइनस एक्स क्यूब पावर कितना भाई 1/3, और उस पर पावर 3 होल पे पावर 1/3, है ना। या ये देखिए, ये एफ एक्स का मान रखा और उस पर 3 है 3। अब ये देखिए, ये आपका 3 कैंसिल। बताइए 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब 1/3, 3 आपका कैंसिल, एक्स क्यूब पर पावर 1/3, 3 कैंसिल, कितना रहा एक्स
एक्स है ऑप्शन आपका, बिल्कुल ऑप्शन सी है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बनाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन। जी हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन, what types of relation is less than। हो चलिए, ऑप्शन है सिमेट्रिक, बी ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, और डी ऑप्शन इक्विवेलेंस। जहां सबके बारे में आपको पता ही है ना। अब देखिए, वहां था ग्रेटर देन, गौर कीजिएगा, यहां क्या है भाई, लेस देन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, है ना, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। मैं तुरंत ट्रिक बता देता हूं भाई, ये बात जान लीजिए। अगर ए लेस देन बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो, जान लीजिए, है ना, लेस देन हो या ग्रेटर देन, सिर्फ और सिर्फ वनली ट्रांजिटिव होगा। वनली क्या होगा भाई, ट्रांजिटिव। तो मेरे यार यहां देखिए लेस देन है, कौन सा रूल है, लेस देन, तो निश्चित इसमें भी ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि बच्चों देखिए, गौर कीजिएगा, लेस देन का मतलब क्या बताए थे, ए लेस देन बी। अब इसमें सिमेट्रिक में देखना है, किसमें देखना है भाई, सिमेट्रिक में। तो जरा ये महसूस कीजिए, सिमेट्रिक में क्या देखा जाता है, ए लेस देन बी। अगर ए छोटा है बी से तो क्या बी छोटा हो जाएगा ए से, ऐसा तो नहीं होगा। जो छोटा है वो बड़ा कैसे हो सकता है, जो बड़ा है वो छोटा कैसे हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या देखे थे, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो निश्चित तौर पर ए छोटा होगा किससे, सी से, है ना। ये तो ऑब्वियसली बात है। छोटा है महिला से, अब महिला छोटा है किससे, बड़े से, तो निश्चित तौर पर छोटका तो छोटके रह जाएगा, बड़का हो जाएगा। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर रिफ्लेक्सिव भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अपने आप के साथ छोटा नहीं हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। और जब ये तीनों होता तब ना इसके बारे में सोचते, जहां इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ट्रांजिटिव, है ना। इसका मतलब है ग्रेटर देन में भी ट्रांजिटिव देखा था एंड लेस देन में भी क्या देखा, ट्रांजिटिव। और यहां देखिए, यहां मैं बता दूं, अगर ऐसा हुआ लेस देन इक्वल टू, हाँ भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझिएगा, अगर ऐसा हुआ कि लेस देन इक्वल टू भी साइन आ जाए, यहां तो साइन नहीं था, तो इसमें आपको क्या देखना है भाई, इसमें आपको सबसे पहला तो आप जान लो, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या होगा भाई, एकदम बिल्कुल ट्रिक से बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, ये दोनों होगा। और जिसमें इक्वल टू नहीं है, सिर्फ वह क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझना है भाई, ये बिल्कुल ट्रिक बता दिया मैंने। अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहता है तो ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो करता है, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहेगा तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोथ होगा, है ना। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, ये सब रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी, इसका प्रॉब्लम था, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करवाया। और ये 15 ऑब्जेक्टिव जो है यह बहुत ही बेहतरीन आपका, है ना, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी का हुआ। तो निश्चित तौर पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और मेरी गारंटी है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बिल्कुल आप 100% बना सकोगे आपके एग्जामिनेशन में।
तो निश्चित तौर पर आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आपका भी ये दायित्व होता है बच्चों कि आप इस चैनल को अर्थात इस क्लास को, है ना, अपने मित्रों के साथ शेयर करें बच्चों, है ना, और साथ साथ लाइक तो निश्चित करें, है ना, और सब्सक्राइब अपने मित्रों को जिनको भी यह जिज्ञासा है कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बना सकूं, तो वह सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ का नोटिफिकेशन, है ना, आपके पास पहुंच जाएगा कि हाँ इतने समय में क्लास हो रही है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, फिर आपको नए ऑब्जेक्टिव के साथ। बाय बच्चों।